यदि एक दिन वुकोंग होकेज बन जाता है तो वह एक ही मुक्के से पूरे ओत्सुत्सुकी कबीले को खत्म कर देगा और कोनोहा के लिए 1000 साल की शांति लाएगा। इस समय होकागे कार्यालय में एक मेज पर पड़े अनसुलझे दस्तावेजों का सामना करते हुए गोकू ने कभी इतना निराश महसूस नहीं किया। पास में खड़ा कोनोहमारू समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम मानव दुनिया में शांति के प्रतीक हो। वे सब तुम्हारी शक्ति से डरते हैं क्योंकि तुम्हारे होने से ही कई युद्ध टले हैं, लेकिन केवल शक्ति पर्याप्त नहीं है। हालांकि गोकू इन बातों को सुन ही नहीं रहा था, उसके दिमाग में केवल ताकत थी। अचानक वुकोंग उत्साहित हो गया। असल में जिराइया मिशन पूरा करके वापस आ गया था। जिराइया को वुकोंग सबसे पसंद करता था। हर बार वह उसे नई और दिलचस्प बातें लाता था। इस बार वुकोंग ने फिर से बेसब्री से जिराइया से पूछा, बाहर अब कोई बुरा आदमी आया है क्या? जिराइया ने सिर हिलाया और सोचते हुए कहा, हाँ, बाहर 2 ओत्सुत्सुकी कबीले के लोग आए हैं। उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, कोई नहीं जानता कि उनका मकसद क्या है। लेकिन जिराइया की बात पूरी होने से पहले ही जब उन्होंने सिर घुमाया तो देखा कि वुकोंग ने उन दोनों को पहले ही हरा दिया था। वे शायद इतने ताकतवर नहीं थे। इससे जिराइया को कोई जवाब नहीं सूझा। कौन नहीं जानता कि तुम सुन वुकोंग कितने ताकतवर हो। कुछ समय बाद इशिकी पृथ्वी पर आया और इस बार उसका मुकाबला सुपर सयान वुकोंग से था। इशिकी ने पहले हमला किया, लेकिन वुकोंग की एक नहीं बल्कि 2 मुक्कों से इशिकी सीधे उड़ गया, बिना कोई प्रतिकार करने की शक्ति के। यह कैसे संभव है? पृथ्वी के लोग इस तरह की शक्ति कैसे रख सकते हैं? बेचारा इशिकी कैसे जान सकता था कि गोकू पृथ्वी का निवासी नहीं है? इशिकी ने फिर से क्यूब अटैक शुरू किया। वह इस शक्ति का उपयोग करके गोकू को सील करना चाहता था। चूंकि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें सील कर दूंगा। अंत में एक प्रकार से बहुत बोला था। गोकू एक स्थानांतरण से एक प्रकार के सामने आ गया और कहा, चूंकि तुम दूसरे ग्रह से आए हो, इसका मतलब है कि वहाँ और भी बहुत से शक्तिशाली लोग होंगे। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। ये सुनकर एक प्रकार तुरंत गुस्से में आ गया। क्या मजाक कर रहे हो? तुम इस धरती के कीड़े मुझसे इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ओत्सुत्सुकी कबीले को तुम अपवित्र नहीं कर सकते। वुकोंग को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसने इशिकी के साथ स्थानांतरित किया और अगले ही पल ओत्सुत्सुकी के अड्डे पर पहुंच गया। क्या यह दूसरा ग्रह है? लेकिन दूसरी तरफ सभी ओत्सुत्सुकी उसे घूर रहे थे। इशी पहले ही डर के मारे चुप हो गया था। लगता है कि कोई मक्खी आ गई है। वुकोंग ने शिष्टाचार से अभिवादन किया और इससे पहले कि उनमें से एक दातोंगमू अपनी बात पूरी कर पाता, वुकोंग ने उसे पकड़ लिया और फिर कुचलने का समय आ गया। सबसे शक्तिशाली 3 दातोंगमू भी लड़ाई में शामिल हो गए। इससे पहले कि वे हमला कर पाते, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। पूरा दातोंगमू का अड्डा नष्ट हो गया और मानव दुनिया ने 1000 साल की शांति का स्वागत किया।